ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ खास होने वाला है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं और कालावाली से जगदीश प्रजापति जी। रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल सोनिया, सबसे पहले बताना चाहते हैं कि जो श्री राम जी के परम भक्त है उनके लिए बहुत बड़ा एक हर्ष की बेला आ चुकी है, खुशी का अवसर आ चुका है कि अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर जो कि 22 जनवरी को आयोजित होने जा रहा है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। तो उसी के जो निमंत्रण है अक्षत यानी कि जिसे कहे कि पीले चावल निमंत्रण अब हर गांव में, हर घर तक, शहर के भी हर घर तक पहुंचाने का आज से जो कार्यक्रम सामाजिक संस्थाएं और धार्मिक संस्थाएं मिलकर आज से इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, देखने वाली बात है कि इस अक्षत जो निमंत्रण है इसमें सैकड़ों की संख्या में गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। इस कलश को लेकर गांव गांव जा रहे हैं, घर घर तक पहुंचा रहे हैं और निमंत्रण दे रहे हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या जरूर चलना है, कि भगवान श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। तो इस निमंत्रण को लेकर आज से बहुत बड़ा जो कार्यक्रम कह सकते हैं जिले में आरंभ कर दिया जाएगा। वही बात कर लेते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर, जिसका पड़ाव लगातार पूरे जिले में भिन्न भिन्न गांव में लगातार कई दिनों से चल रहा है, जो कि 30 नवंबर से आयोजित किया गया था। वही प्रक्रिया अब अन्य गांव में भी पहुंचाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। वही पलवल जिले के अतिरिक्त उपायुक्त ने एक सख्त आदेश देते हुए अधिकारियों से कहा है कि जहां भी इसका पड़ाव होगा, जहां भी इसका यात्रा का पड़ाव होगा, इसका विकसित भारत संकल्प यात्रा का, वहां पर तमाम अधिकारी टेस्ट लगाकर हरियाणा सरकार की जो योजना है, जो लाभ पात्र लोग हैं, उनको मौके पर वो तमाम सुविधाएं दी जाए और लोगों को बताया जाए कि सरकार की किस किस प्रकार की योजना है जो लोगों को दी जा रही है। लोगों को इसका लाभ देना बेहद जरूरी है। वहीं सरकार का भी कहना है कि ये जो यात्रा है ये लोगों के अच्छे के लिए यात्रा का संकल्प किया गया है, ताकि जो सरकार तक सीधी सरकार से ये लोग तक बात नहीं पहुंच पा रही थी, अब वो यात्रा के माध्यम से इस जो सरकार की योजना है उसे पहुंचाने का प्रयास कर रखा है, ताकि लोगों को तमाम सुविधा का लाभ भी मिल सके, जिसको लेकर अतिरिक्त उपायुक्त की ओर से सख्त आदेश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। वही बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार कोहरे की स्थिति अब बनने लगी है, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ लगते हुए सर्विस रोड और जो भी डिवाइडर है वहां पर तमाम लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है, लेकिन उसको अभी तक प्रशासन की कहीं नजर नहीं पड़ी है। यूं कहें कि अभी तक उस पर दृष्टि नहीं पड़ी है कि उसको हटाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि लगातार अब कोहरे से हादसे होंगे और उसके कई लोग शिकार भी हो रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले साल भी हमने देखा लगातार बढ़ते कोहरे के कारण कई लोग मौत के मुंह में भी समा चुके थे। लेकिन अभी तक यहाँ पर जो सर्विस रोड पर लोगों ने पार्किंग स्थल बना दिए हैं। सबसे हैरानी की बात है, वहीं प्रशासन के आला अधिकारियों के भी निवास स्थान है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर अभी तक पार्किंग स्थल जो बनाया हुआ लोगों का वो हटाने का प्रयास नहीं किया गया। वह राष्ट्रीय राजमार्ग बस अड्डे चौराहे पर भी जो डिवाइडर बना हुआ वहां पर लोगों ने अपनी दुकानें सजा ली है और वहां भी हटाना बेहद जरूरी है, जिसको प्रशासन को लेकर अब सख्त कार्रवाई करनी होगी। लगातार कोहरे की बढ़ती स्थिति को देखकर प्रशासन को और ट्रैफिक पुलिस को अब आगे सजग होकर कार्य करना होगा। जी सोनिया। जी प्रवीण आहूजा हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेता है कालावाली का जगदीश प्रजापति जी। लगातार मौसम में बदलाव हुआ है और कोहरे की चपेट में आने से लगातार हादसों में बढ़ोतरी होती जा रही है, तो इस पर प्रशासन किस तरह से अपनी सख्ती बनाए हुए है? सोनिया, सबसे पहले कोहरे की चादर है रोडों पर छाई हुई है। कहीं ना कहीं रोडों पर जो लोकल व्हीकल है उनको चलने में काफी परेशानी हो रही है। और अगर प्रशासन की बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस की ओर से ना तो कोई रिफ्लेक्टर का प्रयोग किया गया है, ना ही वृक्षों के किनारे जो रोडों के किनारे जो वृक्ष खड़े हैं उनकी कटाई की गई है, ना ही किसी प्रकार के रोडों पर जो सफेद पट्टी या पीली पट्टी का प्रयोग किया गया है। कहीं ना कहीं लोग पहले से ही मांग कर रहे हैं। हमने भी हमारी टीम के माध्यम से जो लोगों की मांग थी वह प्रशासन तक पहुंचाने का काम किया था, लेकिन प्रशासन की कानों तक जू अभी तक नहीं रहेंगी। और कल भी देखने को मिला था कि देसू मलखाना गांव में नहर का पुल क्रॉस करते समय, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि कोहरा छाया हो और कोहरे की वजह से जो पुल क्रॉस करते समय चालक को ना पता चला हो कि पुल की जो चौड़ाई है वह कम है, उसी का कारण नहर में जो गाड़ी जा गिरी थी। लेकिन बस जो खुशकिस्मत रहे चालक की 25 फुट नहर गहरी थी और पानी जो कम था तो चालक को सुरक्षित निकाल लिया गया था। इसको लेकर भी काफी रोष है लोगों में देखा गया।
अगर राजनीतिक हलचल की बात कर ले तो आज कुमारी शैलजा कालावाली हल्का में रहेंगी। चरणजीत सिंह जो पूर्व सांसद थे, उनके भाई का परसों देहांत हो गया था, उनके वह शोक व्यक्त करने आएंगी। वहीं खराज गांव में भी एक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के यहाँ पर शोक व्यक्त करने पहुंचेंगी। लहंगेवाला में भी शोक व्यक्त करने पहुंचेंगे। और काम गजराना के कुलदीप सिंह गजराना जो आप नेता है, उनके पिता के यहाँ भी देहांत हो गया था, उनका भी शोक व्यक्त करने के लिए कुमारी शैलजा आज कालावाली में रहेंगे। और कालावाली में पहुंच सकता है कि पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए सरकार को घेरने का उनकी ओर से काम किया जाए। भाई अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी के विधायक शिषपाल केरवाला की, कालावाली में आज दर्जन भर गांव का दौरा करेंगे। आने वाली 24 तारीख को जो जन आक्रोशित रैली है, किसानों के बलिदान को लेकर जो रैली रखी गई है, उसका न्योता लोग गांव जाकर शिषपाल केरवाला न्योता देते नजर आएंगे। भाई अगर बात कर ले आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के रजिंदर सिंह देशू जोधा गांव जाकर डोर टू डोर करते नजर आ रहे हैं। भाई कविता नागर भी लोगों से मिलती नजर आ रही है। वह भी भारत जोड़ो अभियान के तहत लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया जा रहा है। उनकी ओर से भी गांव जाकर लोगों से मुलाकात की जा रही है। भाई किसानों की बात कर ले तो किसानों की ओर से कल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किया गया, डबोवाली का वीडियो देखने को मिला। वहां पर सीसीआई के अधिकारियों के द्वारा जो नरमा की एमएसपी रेट है, वह जो एमएसपी रेट से लगभग 2000 रुपए कम खरीदा जा रहा था। कहीं ना कहीं एमएसपी रेट को लेकर अधिकारी और आड़तियों में मिलीभगत के आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया गया कि अधिकारी जो है किसानों का 2000 रुपए कम माल खरीदते हैं और प्राइवेट जो फैक्ट्री संचालक है उनसे मिलीभगत करके सभी ढेरों को एक ढेर करके कहीं ना कहीं व्यापारी के माल को सीसीआई रेट पर खरीदने का काम किया जा रहा था। भाई उनकी ओर से मांग की गई, उन्होंने एमडी जो है सीसीआई को बार बार मांग की और उनके नाम से बार बार एक ही गुहार लगाते नजर आए कि आपके अधिकारी कर्मचारियों की देख लो मिलीभगत किस तरह से 2000 रुपया किसान का जो है नरमा प्रति क्विंटल कम भाव से खरीदा जा रहा है और वही नरमा व्यापारी का होने के बाद वही एमएसपी रेट पर खरीदा जा रहा था। इस बात को लेकर काफी सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा रही कि इस तरह के अगर अधिकारी कर्मचारी किसानों का चूना लगाते रहे तो किसानों का क्या होगा। वही अगर किसान दूसरी बात कर ले जूरिया की, तो जूरिया की कालाबाजारी को लेकर जरूर कालावाली में हाहाकार मची हुई है। कालावाली के किसानों को जूरिया नहीं मिल रहा है क्योंकि कालावाली से जूरिया की अगर बात की जाए तो तरनतार और अमृतसर साहिब जो जूरिया है ट्रकों में भरकर भेजा जा रहा है और बिल लोकल किसानों के नाम से काटे जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोगों के नाम से भी बिल काटे गए हैं जिनके नाम एक ओढ़ा जमीन भी कहे एक टुकड़ा जमीन का नाम नहीं है, लेकिन उनके नाम से कहीं ना कहीं जूरिया के बिल काटे गए हैं। यह उच्च स्तरीय जांच करने की बार बार किसान संगठन और आम लोग मांग कर रहे हैं कि उनके नाम से अगर बिल कटे हैं तो किस तरह कटे, आधार कार्ड उनके पास किस तरह से पहुंचे। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जरूर जांच की मांग बार बार उठ रही है। भाई अगर बात कर ले सब्जी के दाम की, सब्जी के दामों में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। लहसुन का भाग 400 से 500 रुपए किलो पहुंच चुका है। अगर अदरक की बात करें तो 200 से 250 रुपए, टमाटर की बात करें तो 70 से 80 रुपए और प्याज की बात करें तो 50 से 60 रुपए। भाई 5 से 10 रुपए किलो बिकने वाला आलू भी लगभग 30 से 40 रुपए किलो के करीब पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं स्टोरों में जो सब्जियां का स्टोर किए हुए हैं कालाबाजारी करने वाले लोगों ने दाम बढ़ाए हुए हैं। जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। प्रवीण आहूजा जी, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम आपको रोज आपके हल्के में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। जैसा कोई दूसरा चुलबुला पर